बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम। आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री के हवाले से। तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जो बेसिक आपको नॉलेज दी जा रही है वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आप उसकी बुनियादी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको ये डेफिनेशन भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आज हम बजाय के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री स्टार्ट करें, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मीनिंग क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअली बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। असल में केमिस्ट्री लफ्ज़ कीमिस्ट्री से निकला है। कीमिस्ट्री में कीम का मतलब एटम है, स्त्री का मतलब स्टडी है। यानी एटम के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर हम केमिस्ट्री को यानी एटम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटम की साख्त है क्या, वो बना कैसे, वो क्या चीज़ है। वो देखें, दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी, अब उसमें XYZ चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, या फिर वो किसी भी फॉर्म, कोई भी एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इस दुनिया में, अगर मैं उनको कट करता हूँ, तोड़ता हूँ, डिवाइड करता रहता हूँ, और यहाँ तक कि उसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो लास्ट पीस बचता है, जो सबसे आखिरी पीस, आखिरी ज़र्रा, आखिरी पार्टिकल जो मेरे पास बचता है, उसे हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कागज़ का टुकड़ा लूँ, कागज़ के टुकड़े को मैंने कट किया, डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया, लेकिन लास्ट स्टेज मेरे पास एक आएगा जो बिल्कुल बारीक सा मेरे पास कागज़ का ज़र्रा होगा। उस बारीक से कागज़ के ज़र्रे को, पार्टिकल को मैं और डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल पार्टिकल। तो लिहाजा डाल्टन का सबसे पहला पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे अपने पास, वो क्या है कि एटम इज़ अ टिनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी डाल्टन ने सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कहा है, और यही सबसे पहला पॉइंट यूँ समझ लीजिए कि सबसे आखिरी पॉइंट है। यानी इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो सबसे बेसिक पार्ट है जो हमें समझना है वो क्या है कि एटम इज़ अ टिनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी एटम एक छोटा पार्टिकल है, टिनी पार्टिकल है, और इंडिविजुअल पार्टिकल है। यानी हम इसको फर्दर डिवाइड या तोड़ नहीं सकते, तकसीम नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल को हम इंडिविजुअल पार्टिकल कहते हैं। आगे बात करते हैं। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी एटम, जो ज़र्रे की मैंने बात की, चाहे वो किसी भी चीज़ का ज़र्रा हो, वो किसी भी चीज़ का पार्टिकल हो, चाहे वो कागज़ हो, लोहा हो, कोई भी चीज़, मतलब आप, मैं क्या गिनवाऊँ, जितने भी एलिमेंट्स आप देखते रहते हैं दुनिया में, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो कुछ रखा हुआ है, उस तमाम का अगर मैं लास्ट पीस ले लेता हूँ तो मुझे एक पार्टिकल होता है, एक ज़र्रा होता है। उस ज़र्रे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ज़र्रा ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी उसको ना ही मैं फर्दर बना सकता हूँ और ना ही उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ बना दी है, जितनी मकदार में इस दुनिया में मौजूद है, वो उतनी ही मकदार में रहेगी, लेकिन वो अपनी स्टेट्स चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में जा सकती है, लिक्विड फॉर्म में तो गैसियस में है तो लिक्विड में है तो सॉलिड फॉर्म में। यानी वो अपनी फॉर्म ज़रूर चेंज कर सकती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और कभी क्रिएट नहीं हो सकती। यानी अगर जितना वज़न है, अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10-10 ग्राम के 3 मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, और उनको अगर मैं पकाता हूँ, हिलाता हूँ, मैं पूरा मैनिपुलेट करता हूँ, करने के बाद भी वो 30 ग्राम का वज़न, जो 10-10 ग्राम के 3 इंग्रेडिएंट्स थे जो मिलाए थे मैंने, वो 30 ग्राम हो गए थे, वो बाद में भी 30 ग्राम ही रहेगा। यानी एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर क्रिएट हो रहा होता तो वो 30 से 31 हो जाता, अगर डिस्ट्रॉय हो रहा होता तो वो 30 से 29 हो जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ही जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, पहला पॉइंट क्या था? एटम इज़ अ टिनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि एटम
कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये 2 पॉइंट्स आप अपने पास बुक में या कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि आपको ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स को आपको जहन में रखना है। सेकंड, देखिए मैं आपको स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको स्टोरी की तरह सुनाता हूँ ताकि उनकी जो क्योंकि देखिए कहानियाँ हमें याद रह जाती हैं, तो कहानी के तौर पे अगर आप लोग इसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगी। और कोशिश कीजिएगा ये लेक्चर सुनने के बाद आप आसपास जो भी आपके फ्री टाइम में हो, फ्री वक्त पे बैठा हो, जो फ्री हो, उसको आप ये थोड़ा सा लेक्चर आप थोड़ा बहुत जितना भी आपको याद रहे वो सुनाएं, ताकि आपको सुनाएंगे तो फिर आपको खुद में भी आपको वो दिमाग में आपके वो बात रहेगी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो हमारे पास टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस टॉपिक को अगर मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको एक कहानी के तौर पर लेकर आता हूँ। वो कहानी क्या है? डाल्टन ने जो बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और वो टिनी पार्टिकल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल है। प्लस उसने ये बात भी कही एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो उसका जो पहला पॉइंट था ना कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उस बात को लेकर कुछ साइंटिस्ट जो है वो खड़े हुए कि नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि एटम के अलावा भी सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए साबित किए। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ